शिवराज सिंह के आवास पर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से एमपी के नए नवेले सीएम मोहन यादव निकलते हैं। शिवराज और मोहन यादव के चेहरे पर खुशी दिख रही है। शिवराज सिंह ने अपने हाथों से गुलदस्ता लेकर उसे मोहन यादव को भेंट किया। मोहन यादव ने भी गुलदस्ते को बड़े ही प्रेम से स्वीकार किया और फिर दोनों आवास की तरफ चल पड़े। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीरें महज 16 सेकंड की हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने एमपी की राजनीति को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वजह है एमपी के नए नवेले सीएम मोहन यादव और एमपी के ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज की ही कुर्सी पर जब मोहन यादव अब विराजमान है, वहीं अब अपने कैबिनेट के विस्तार के तुरंत बाद जब वो शिवराज से मिलने पहुंचे, तब कई सवाल उठने लगे, कई अटकलें लगाई जाने लगी। सबके सवालों की धुरी महज एक ही है, आखिर कैबिनेट विस्तार के ठीक बाद मोहन यादव शिवराज से मिलने क्यों पहुंचे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मोहन यादव अपने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर शिवराज सिंह से मिले हैं। हालांकि शिवराज के करीबियों को इस कैबिनेट में स्थान तो नहीं मिला है, लेकिन पिछले 2 मंत्री जो कि मोहन यादव की सरकार में भी मंत्री बनाए गए हैं, उनके विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा किए जाने की बातें चल रही हैं। लेकिन ये मुलाकात क्यों की गई है, इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। कयास है कि सीएम पद छीन जाने के बाद शिवराज को तवज्जो दिए जाने के दिखावे की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज थोड़े बहुत नाराज तो होंगे ही। तो सवाल ये है कि अगर ये कयास सही है तो नए नवेले सीएम मोहन यादव के कंधे को मोहरा बनाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में एमपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि भले ही जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के रहते एमपी में जीत इस बार मुमकिन नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि भले ही चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज को दरकिनार कर दिया गया था, विधानसभा में जीत शिवराज सिंह की वजह से ही मिली थी। अब बीजेपी के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना बेमानी होगी। हालांकि कैबिनेट विस्तार के बाद कई मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए अब हर पार्टियां जोड़ लगाएंगी। ऐसे में एमपी में भले ही सिंधिया के ग्वालियर जोन की सीटों पर बम्पर जीत मिली हो, लेकिन शिवराज की लोकप्रियता को बीजेपी भुनाने नहीं भूलेगी। ऐसे में शिवराज को बीजेपी पूरी तरह से नाराज करने का रिस्क नहीं लेगी। बहरहाल मोहन यादव और शिवराज के हंसते चेहरों ने बंद कमरे में क्या बात की, इसका तो खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। भले ही ये मुलाकात मंत्रिमंडल के विभागों के चर्चे को लेकर रही हो, फिर भी इस मुलाकात पर लोकसभा चुनाव 2024 के मोहर लगने से शायद इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जनता तो जनता है, वो कुछ भी कयास लगा सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।